क्या वाकई आपने इस किराए के झंझट से जान छुड़ानी है या नहीं छुड़ानी है। कि अगर आप स्टिल किराए के मकान में रहते हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज करें और वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज जिनके एनओसीज अप्रूव्ड नहीं है या जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर रह रहे हैं और आप मुख्तलिफ सोसाइटीज विजिट करते हैं तो आपका 50,000 रुपए से कम का फ्यूल लगेगा और आप अपनी सैलरी का ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकडाउन करके सैलरी में से सिर्फ और सिर्फ 10% जो अमाउंट है आपकी सैलरी की वो आप साइड पे करते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे फिट इन हो सकते हैं। क्योंकि वो डीलर्स जो आपको कोयटा होटल पे बुलाते हैं और कोयटा होटल पे बुला के आपको एक कप चाय का ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करके आपको वहां पे फ्री में एडवाइसेस दे रहे होते हैं, फ्री में कंसल्टेंसीज दे रहे होते हैं, तो उनसे भी आपने अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप उसका ऑफिस नहीं जानते, आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो कल को वो आपको कोयटा होटल पे भी नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ एस्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। ये रियल एस्टेट में हर तरह की जो सर्विसेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें चाहे आपकी प्लॉट की कंसल्टेंसी है, फाइल की कंसल्टेंसी है, या प्लॉट की परचेजिंग है, या फाइल की परचेजिंग है, प्लॉट सेल करना, फाइल सेल करना, या फिर अपने प्लॉट पे घर बनवाना, बना बनाया घर खरीदना, या फिर प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना, ये सारी की सारी वो सर्विसेज हैं जो हम आपको एस्टेट क्राफ्ट के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ को डील करते हैं। वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके एनओसीज अप्रूव्ड नहीं हैं या जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनकी फाइल्स ना तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ना ही हमारे पास को गुंजाइश बनती है कि हम उनकी फाइल्स को आपको अच्छे रेट पे बिकवा के दे सकें। जहां पे मार्केट में इस वक्त ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स पिटे हुए हैं, तो वहां पे अगर आप अपनी चीज को जो कि अप्रूव्ड भी नहीं है, जो ऑन ग्राउंड भी नहीं है, उसको अगर आप सेल करना चाहेंगे तो वो कैसे सेल होगी। इन्वेस्टमेंट करते वक्त अगर वाइजली डिसीजन ना लिया जाए तो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जीरो के बजाय माइनस पे खड़े होते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2025 खत्म होने वाला है। 2025 के अगले 2 माह में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आप स्टिल किराए के मकान में रहते हैं तो अपने माइंडसेट को चेंज करें और अपने माइंडसेट को चेंज करके इस वीडियो को एंड तक देखें और कोशिश करें कि इसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें, ताकि आप इन डिसीजंस में अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप अगले साल के अंदर अंदर अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। तो जी, सबसे पहले तो ये कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका सबसे पहले डिसीजन होना चाहिए, इरादा होना चाहिए कि क्या वाकई आपने इस किराए के झंझट से जान छुड़ानी है या नहीं छुड़ानी। अगर आप किराए के मकान के झंझट से जान छुड़ाना चाहते हैं, बार बार ओनर की जो टैक्टिक्स हैं उनसे बचना चाहते हैं, या फिर जो हर महीने या 6 महीने बाद या साल बाद आपको शिफ्टिंग में एक परेशानी देखनी पड़ती है, उन सारी चीज़ों से अगर आप निजात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है इरादा। कि आप एक इरादा कर लें कि जी अगले 1 साल के अंदर चाहे 3 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का कोई भी प्लॉट जो आपके बजट में आता है आपने वो खरीदना है। सबसे पहले तो इस चीज़ का इरादा कर लें। उसके बाद फिर आपको फैमिली की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। आप अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ है, पेरेंट्स हैं, भाई है, उन सब के साथ मिलकर मशवरा करें कि जी इस मसले में मैं अब आपकी हेल्प चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जी इस किराए के मकान से जान छुड़ाई जाए और जान छुड़ा के थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पहले प्लॉट ले लिया जाए, प्लॉट के बाद फिर आगे अगली स्टेज पे चले जाएंगे। जब ये चीज़ आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, अपने घर वालों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करेंगे, कायल करेंगे कि नहीं हमने प्लॉट खरीदना है और अगले साल 2 साल के अंदर फिर अगला स्टेप लेके उस पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, वो चाहे जितनी भी हो आप उसमें से प्लॉट बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको फैमिली की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। फैमिली की सपोर्ट अगर आपको मिल जाती है, फैमिली आपकी कन्विंस्ड हो जाती है, तो फिर जाहिर है कि वो अपने बजट पे अपने जो अखराजात हैं उन पे कट लगाएंगे और आप थोड़ी थोड़ी करके सेविंग कर सकेंगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आपने क्या चीज़ खरीदनी है, कहाँ पे खरीदनी है। प्लॉट खरीदने से पहले आप 50,000 रुपया खर्च करके मुख्तलिफ जगहों का विजिट कर लें। उसमें फ्यूल भी आपका लगेगा, उसमें मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज भी लगेंगी, उसमें मुख्तलिफ तरह की जगह आपको विजिट करने के लिए दोस्तों को या जो आपके करीबी सर्कल के लोग हैं उनको लेके जाके विजिट करना पड़ेगा। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर रह रहे हैं और आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ विजिट करते हैं तो आपका 50,000 रुपये से कम का फ्यूल लगेगा और 1 महीने के या 2 महीने के अंदर अंदर आप उसकी प्लानिंग कर लेंगे कि जी फलां सोसाइटी है,
उस सोसाइटी में प्लॉट लिया जा सकता है। वो मेरी रीच में भी है, मेरी रेंज में भी है, प्लस कि उसका अप्रूवल या उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, या अगर वो कोई प्राइवेट लैंड है जो 100-200 कनाल का छोटा टाउन होता है या 500 कनाल का, तो वो अगर टाउन भी है तो उसमें भी आपको कोई मजायका नहीं है, बशर्ते कि चीज जेन्युइन होनी चाहिए। अब जब आपने प्लानिंग कर ली, प्रायोरिटी सेट कर ली कि आपने इस लोकेशन पे इस एरिया में प्लॉट खरीदना है, तो उसके बाद इससे अगली चीज आ जाती है आपकी कैलकुलेशंस। आप अपनी सैलरी का ब्रेकडाउन करते हैं, ब्रेकडाउन करके सैलरी में से सिर्फ और सिर्फ 10% जो अमाउंट है आपकी सैलरी की, वो आप साइड पे करते रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे फिट इन हो सकते हैं। 10% सैलरी का बचा के 2-4 महीने में आप डाउन पेमेंट अरेंज करें, डाउन पेमेंट देके आप प्लॉट खरीद लें। फिर उसके बाद साल की इंस्टॉलमेंट्स जैसे जैसे आप देना शुरू करेंगे, साथ साथ अल्लाह ताला बरकत डालता जाएगा। कोई कमेटियां डाल लेंगे, कोई हाउस बिल्डिंग एडवांस ले लेंगे, कोई प्रोविडेंट फंड ले लेंगे। फिर ये कि जब आप इस किस्म के काम की नीयत कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर आपके दोस्त भी, मतलब फिर हालात ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई दोस्तों से थोड़ा सा लोन लिया, किसी की कमेटी डाल ली, किसी से कुछ इस तरह से मामलात कर लिए कि जी ठीक है, मैं अभी ये प्लॉट की पेमेंट लमसम करने लगा हूँ, या कुछ 6-7 इंस्टॉलमेंट्स हैं ये इकट्ठी पे करनी है, और उसके बाद फिर जाना मैं आपको साल बाद वापस कर दूंगा। तो इस तरह थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके आपकी जो प्लानिंग है, कैलकुलेशंस हैं, वो सारी की सारी फिट हो जाएंगी उस टारगेट के ऊपर जो आपने अचीव करना है। फाइनेंस मैनेजमेंट के बाद जब आप सर्वे कर लेते हैं, जब आप घूम फिर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि जी फलां सोसाइटी इस तरह से है, उसके ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो मेरे बजट में आ रही है, वो मेरे बजट में आ रही है, इन 4 को शॉर्ट लिस्ट किया, 4 में से फिर एक को फाइनल कर दिया कि जी यहाँ पे प्लॉट लेना है। तो फाइनेंस की मैनेजमेंट के बाद आपने फिर वो अमली कदम उठाना है कि जिसमें आप जाके प्राइस को निगोशिएट करके, लॉक करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है कि वो तमाम रियल्टर्स, वो तमाम डीलर्स, या वो तमाम प्रॉपर्टी एजेंट्स, या जो प्रोफेशनल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ चलते फिरते प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उन तमाम डीलर्स से भी आपने बचना है जिनके प्रॉपर ऑफिसेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो डीलर्स जो आपको क्वेटा होटल पे बुलाते हैं और क्वेटा होटल पे बुला के आपको 1 कप चाय का ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करके आपको वहां पे फ्री में एडवाइसेस दे रहे होते हैं, फ्री में कंसल्टेंसीज दे रहे होते हैं, तो उनसे भी आपने अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप उसका ऑफिस नहीं जानते, आपको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो कल को वो आपको क्वेटा होटल पे भी नहीं मिलेगा। और 90% चांसेस यही होते हैं कि क्वेटा होटल पे लोग गपशप के लिए बैठते हैं, प्रॉपर्टी की डील्स वगैरह वहां पे नहीं होती हैं। तो अगर तो आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, प्लॉट परचेज करना है, तो फिर किसी ऑथोराइज्ड को, किसी रीजनेबल बंदे को सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज फिर क्वेटा होटल पे बैठ के चाय पिए, गपशप लगाएं, और 2025 क्या 2029 में भी फिर आपका प्लॉट वहीं का वहीं, आपका ख्वाब वहीं का वहीं। तो व्यूअर्स, अगर आपने डिसीजन कर लिया, आपने अच्छी जगह सेलेक्ट कर ली, तो हमसे आप मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा कि जी फलां जगह पे प्लॉट ले लेना चाहिए, ये प्राइवेट लैंड है, कल को यहाँ पे कोई मसला तो नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली इस तरह से भी होता है कि जी ये रेलवे की ज़मीन होती है और रेलवे की ज़मीन जो है लोगों को बेच दी जाती है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़मीन होती है और वो सरकारी जो ज़मीन है या सरकारी रख है वो लोगों को बेच दी जाती है। फिर ये कि इंतकाल रजिस्ट्री करवाते वक्त आपने पटवारी से वेरीफाई ज़रूर करना है कि जो आपके पास मौका मौजूद है, जिस लोकेशन की आपको जगह दिखाई जा रही है, जो आपको प्लॉट दिखाया जा रहा है, क्या वो हकीकत में वहीं पे है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी के हैं। सस्ती चीज़ के चक्कर में कभी भी ना पड़ना कि जी ये चीज़ सस्ती मिल रही है तो ले लेते हैं, क्योंकि सस्ती चीज़ में स्कैम और फ्रॉड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनका टारगेट, जिनका ख्वाब या जिनका गोल है कि वो अगले साल 2 साल में प्लॉट परचेज करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अंदर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए घर बना सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी रियल एस्टेट की एडवाइस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।